अब हम लोग चतुर्थ पद्य को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। आकार सदृश प्रज्ञः आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः आगमेह सदृश आरंभ आरंभ सदृश उदयः। बोल आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः आगमेह सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। क्या बता रहे हैं। अब देखिए कालिदास जी रघुवंशम में राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं कि जैसे उनकी राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे, जैसा उनका शरीर था बहुत बड़ा, साल के वृक्ष के समान ऊंचा था। तो बोल रहे कि आकार सदृश प्रज्ञः आकार के समान जैसा उनका शरीर था, विशालकाय शरीर था, वैसे ही सदृश उसी के समान, सदृश मतलब समान, आकार के समान यानी कि जैसा विशालकाय राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे, वैसे ही क्या थी, वैसे ही सदृश उसी के समान उनकी प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, वैसी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि थी। मतलब जैसी उनकी आकृति थी वैसा ही उनका क्या था, वैसी ही उनकी क्या थी, बुद्धि थी। ये नहीं कि किसी किसी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन बुद्धि बहुत कम होती है। तो जितना बड़ा उनका शरीर था, बहुत ज़्यादा बड़ा, उतनी ज़्यादा उनके पास बुद्धि भी थी, बुद्धि भी बहुत ज़्यादा थी, कुशाग्र बुद्धि थी, समझ लीजिए कुशाग्र बुद्धि। तो राजा दिलीप का जिस प्रकार की आकृति थी, जिस प्रकार का उनका शरीर था, उसी के समान उनकी बुद्धि भी थी, उसी के समान उनकी बुद्धि भी थी। और फिर बोल रहे हैं प्रज्ञया सदृश आगमः, प्रज्ञया सदृश यानी प्रज्ञया यानी बुद्धि द्वारा, प्रज्ञया यानी बुद्धि द्वारा, सदृश समान, आगमः आगमः मतलब आगम ज्ञान शास्त्र बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि बुद्धि के अनुसार ही जितनी उनके पास बुद्धि थी, बुद्धि के सदृश ही, बुद्धि के समान ही वो क्या करते थे, आगमः आगमः मतलब शास्त्र में अभ्यास करते थे, शास्त्र को पढ़ते थे। जितनी उनके पास बुद्धि थी उतना ही वह क्या करते थे, शास्त्र को पढ़ते थे। आगम उसके वैसे तो आगम मतलब वेद होता है, तो शास्त्र समझ लीजिए। तो जितनी उनके पास बुद्धि थी उसी के समान वह क्या करते थे, आगम कहने का मतलब शास्त्रों को वो पढ़ते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो अभी तक आपने क्या जाना कि राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे, वैसे उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, जैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी, जैसा उनकी प्रज्ञा थी, जैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी, वैसे वो शास्त्र अभ्यासी भी थे। वैसे ही वो क्या करते थे, आगम में यानी शास्त्रों में अभ्यास करते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे। और बोल रहे हैं आगम ही सदृश आरंभ, और आगम के सदृश शास्त्रों के समान यानी शास्त्र में जो निर्देश दिए गए हैं, शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं, उसके समान ही वो क्या करते थे, आरंभ करते थे, कार्य करते थे। आरंभ मतलब कार्य करते थे, मतलब इसलिए शास्त्र का अनुकूल ही कार्य करते थे, शास्त्र के अनुकूल ही। आगम सदृश यानी कि शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के समान ही क्या करते थे, आरंभ करते थे, कार्य करते थे, शास्त्र के अनुकूल ही कार्य करते थे। और बोल रहे हैं आरंभ सदृश उदयः, आरंभ यानी कि कार्य के समान, जैसा वह कार्य करते थे वैसा उनको क्या मिलता था, उदयः, उदयः मतलब कि फल, सिद्धि मिलती थी। और वैसी ही पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी, जैसा वह कार्य करते थे, जैसा वह आरंभ करते थे, आरंभ मतलब कार्य करते थे, जैसा वह कार्य करते थे उसी के समान उनका उदय भी होता था, उनका सिद्धि भी होता था, उनको फल भी मिलता था, कार्य के समान ही उन्हें फल भी मिलता था। तो ये राजा दिलीप की विशेषता थी। धन्यवाद। अब